हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद हर्षित व्यास। कैसे हैं आप सब? आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, लाइक करें। और एक एक टॉपिक हम रोज भेजेंगे जो कॉमर्स सेक्टर से रिलेटेड है और जिसमें कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट्स में पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर सेक्टर्स जितने भी हैं कॉमर्स के, उसके रैंडम वीडियोस हम आपको सेंड करेंगे। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और हमको कॉर्पोरेट कीजिए। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली आपने देखा होगा कि डिमांड के बारे में आप बेसिकली जानते ही होंगे कि डिमांड होता क्या है। मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड होती है, ठीक है, या उसकी सप्लाई कैसे होती है, प्राइस से उसका क्या कनेक्शन होता है। लेकिन इसको टेक्निकली अगर समझें या लॉजिकली समझें तो ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का है। किसका है? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में ही डिमांड एंड सप्लाई जो है कॉन्सेप्ट्स को क्या है समझाया जाता है और उसके साथ में प्राइस, इनकम और अदर फैक्टर्स के साथ में उसका रिलेशन बताया जाता है। ठीक है, तो आज हम टेक्निकली समझेंगे कि डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डिमांड, और उसका प्राइस के साथ क्या कनेक्शन होता है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, एक मीनिंग लिखा है, उसको अपन एक्सप्लेन समझते हैं। उसके बाद इसको टेक्निकली हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर इस पर ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इंक्रीज नेगेटिव इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड का। क्लियर? किसके साथ में होता है? विद प्राइस। प्राइस के साथ में डिमांड का जो है कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है। वैसे डिमांड इज वेरी लेंथी टॉपिक, लेकिन उसमें से एक टॉपिक हमने लिया है, एक पॉइंट लिया है, वो है लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड को हम एक्सप्लेन करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। यानी यहां पर जो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है वो किसके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है? प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस डिनोट पी से करते हैं, क्वांटिटी को डिनोट क्यू से करते हैं। क्लियर? तो प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, यानी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जो डिमांड की है क्वांटिटी, उसके बीच में इनवर्स रिलेशन को क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। क्लियर? तो डिमांड होती है तो हम उसकी सप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो प्राइस से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब अगर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो उससे डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस इफेक्ट को हम क्या करेंगे, इसके अंदर समझेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट है कि अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर कांस्टेंट का मतलब होता है जो अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैशन, टेक्नोलॉजी, या हम कह सकते हैं मार्केट सिचुएशन, या हम कह सकते हैं कि अदर फैक्टर्स लाइक इनकम। तो ये सभी फैक्टर्स अगर कांस्टेंट होते हैं, यानी इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, और ओनली चेंजेस किस में हो रहा है? प्राइस में हो रहा है, तो डिमांड पर उसका क्या इफेक्ट होगा, उसको हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो समझना ध्यान से, एक बार फिर से इस डेफिनेशन को समझते हैं। स्टेट्स द इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में आप देख लीजिए फैशन, या हम कह सकते हैं प्राइस, इनकम, या अदर फैक्टर टेक्नोलॉजी या कल्चर, या कोई भी फैक्टर जो है, अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट है और ओनली इंक्रीजिंग द प्राइस या डिक्रीजिंग द प्राइस, उससे डिमांड पर क्या इफेक्ट होता है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो समझ में आ गया अभी तक आपको कि डिमांड को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बेसिकली जैसे मुझे मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है, तो अब आप ही लॉजिकल सोचिए कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, आपके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप कम खरीदेंगे, गुड्स को क्या करेंगे, कम परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? बजट फैक्टर यहाँ पर बहुत मेजर रोल होता है। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो आप
उस क्वांटिटी को क्या करेंगे, कम परचेस करेंगे। यानी क्यों करेंगे, क्योंकि आपके बजट के अकॉर्डिंग वो नहीं है। तो समझ लीजिए, सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 5 है, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट मान लेता हूं मैं, इसकी प्राइस है, तो हम कितनी क्वांटिटी परचेस करेंगे, मान लीजिए 1। अगर उसकी 5 है प्राइस, तो हम उसकी 1 क्वांटिटी क्या करेंगे, परचेस करेंगे। अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस 4 हो जाती है, तो हम उसकी 2 क्वांटिटी इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस। 3, तो यहां पर हम 3, 4, तो यहां पर समझ आ जाए सब, यहां पे 2, यहां पर कितनी हो जाएगी 4, और यहां पर हो जाएगी 1, तो यहां पर कितनी हो जाएगी 5। क्लियर, दैट इज द वी कैन बैलेंस, इसको बोलते हैं मार्केट बैलेंस, जहां पर डिमांड, ठीक है, यहां पर प्राइस डिसाइड होगी। क्या डिसाइड होगी, प्राइस डिसाइड होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड अगर मान लीजिए प्राइस 5 है, यानी 5 रुपीज है, तो क्वांटिटी हम 1 परचेस करेंगे। अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए प्राइस और डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी और इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस और डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी और इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस और डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी और इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, क्लियर, वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होगी। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगे, डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए वी कैन से दैट कि दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन होता है डिमांड और इसके बीच में, प्राइस के बीच में। जब अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब अदर फैक्टर्स में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, बहुत लॉजिकल समझ के चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइसेस की बात करें, यहां पर आप देखिए इस तरह से लिखिए 5, 4, 3, 2 और 1, ये चीज, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1 ये प्राइसेस हो गए, क्लियर। इधर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हमारी क्वांटिटी होगी। अब देखिए फर्स्ट सेट को इसके ऊपर रखिए, 5 एंड 4, ये 5 है और ये 1 है, तो सबसे पहले ये वाला, फिर 4 एंड 2, 4 एंड 2 यहां पर, ठीक है। उसके बाद 3 एंड 3, 3 एंड 3, एक बार मैं एस्टिमेशन लगा रहा हूं, आप स्केल से भी कर सकते हैं। उसके बाद में 2 एंड 4, ये 2 एंड 4 यहां पर, और ये क्लियर। अब इसको पूरा आप इस तरह से इसको कर लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि डाउनवर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। जैसे जैसे प्राइसेस डिक्रीज हुए, वैसे वैसे क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। समझ में आ गया। अगर प्राइसेस यहां पर क्या हो जाते हैं, प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, और प्राइसेस डिक्रीज हो रहे तो क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन यही किया जाता है कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स होता है और नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड समझना इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर अगर इनवर्स ले लेते हैं हम इसका, अगर यहाँ पर प्राइसेस अगर समझना इंक्रीज हो जाती तो डिमांड क्या हो जाती, यहाँ पर डिक्रीज हो जाती। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ही आपको कि किसी प्रोडक्ट की हम अगर कोई क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, उसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम उसको कम परचेस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा लिमिटेड बजट होता है, और लिमिटेड बजट में उस गुड्स की जो प्राइस हमने पहले डिसाइड की थी क्वांटिटी, वो बिफोर जो प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग की थी। अगर प्राइसेस में चेंजेस हो रहे, प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, तो वी हैव टू सेट, ठीक है, द बजट। हमको बजट को अगेन क्या करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा। इसीलिए आप लॉ ऑफ डिमांड में बेसिकली यही होता है कि दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्लियर। प्राइसेस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइसेस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। दैट इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। बस यही है लॉ ऑफ डिमांड।
लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने में बस, और ये 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का एक मेजर टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से इसको समझने की ट्राई करनी है. दैट इज द टेबल एंड दैट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व. क्लियर? इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डिमांड कर्व. कौन सा डिमांड कर्व है? डाउनवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम इसको इस तरह से प्रेजेंटेशन करें तो भी हम कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से यू कैन प्रेजेंट, इस तरह से कर सकते हो. वैसे क्या होता है, स्केल से आप करेंगे तो वो बेटर तरीके से वो हो पाएगा. ठीक है, अब जैसे 2 पे जा रहा है तो 2 को यहाँ से ले लो इस तरीके से. ठीक है, और 1 पे जा रहा है तो 1 को यहाँ से. ठीक है, इस तरीके से. समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये डिमांड कर्व बनाना है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, और आप अच्छे से लॉ ऑफ डिमांड को आज समझे होंगे. थैंक यू सो मच.